जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पर आने वाली पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। उस समय यानी अशुद्धि के समय हमसे जो त्रुटियां या गलतियां हो जाती है, उनकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ऋषि पंचमी की जो पूजा होती है वो हमें सुबह के समय करनी होती है। पूजा के लिए हमें सप्तऋषि का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर आप मिट्टी से या सुपारी से या हल्दी से सप्तऋषि का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी से अगर आप सप्तऋषि बनाएंगे तो उनका विसर्जन करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम मिट्टी से ही सप्तऋषि का निर्माण करेंगे। मिट्टी आप किसी भी गमले से ले सकते हैं, लेकिन गमला शुद्ध होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आपको पिंड आकार के ये सप्तऋषि बना लेनी है और गोल आकार में जो है वो हमारी सप्तऋषि के साथ में अरुंधति माता को निर्माण करना है। तो यहाँ पर सप्तऋषियों के साथ में अरुंधति माता की भी पूजा की जाती है। तो जब हम अब पूजा करने के लिए हमें क्या करना है, एक पाटा ले लेना है। हम सारे सप्तऋषियों का निर्माण करने के बाद हमें एक पाटा ले लेना है। आप चाहे तो जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं, जमीन पर चौक बना करके आप उस पर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पाटा ले लिया है। पाटा के ऊपर हमने फूल छिड़क लिया है और फूलों का आसन दे करके हमारे जो गणेश जी घर में रहते हैं उनको विराजमान सबसे पहले करना है। फिर हमने जो थोड़ा सा और फूलों का आसन देंगे और जो हमने सप्तऋषि का निर्माण किया है उनको भी हमें यहाँ पर विराजमान कर लेना है। अगर आपने सुपारी से सप्तऋषि बनाया है तो उनको विराजमान कर ले, और अगर मिट्टी से बनाई है तो आप उनको विराजमान कर लेना है। साथ ही हमें अरुंधति माता जो हमने बनाई है उनको भी इनके साथ ही विराजमान कर लेंगे। हमें उनकी भी पूजन इन सप्तऋषियों के साथ ही करना है। तो यहाँ मैंने सभी को विराजमान कर लिया है। अब हमें शुद्ध करना है। देखिए, इन सबको थोड़ा सा जल लेकर के भावपूर्ण स्नान हमें करा लेना है। तो यहाँ मैंने सभी को भावपूर्ण स्नान करा लिया है। अब यहाँ हमें सबको भावपूर्ण स्नान करा लिया है। इसके बाद हमें देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन ध्यान रहे कि इस पूजा में आपको गाय के घी, दूध आदि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इस पूजा में गाय के घी, दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको अगर भैंस के घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिले तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन गाय के घी का दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तो यहाँ मैंने भैंस के घी से दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब हाथ जोड़ करके हमें पूजा के लिए संकल्प करना है कि हे भगवान, आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस तरह से हमें पूजा का संकल्प कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, गणेश जी और अरुंधति माता जो है उनको हमें रोली से तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को और अरुंधति माता को रोली से तिलक कर लिया है, और बाकी जो हमने सप्तऋषि बनाए थे उनको हमें चंदन से तिलक करना है। तो यहाँ पर सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। और इस पूजा में जो है अक्षत का भी प्रयोग हमें नहीं करना है। अब वस्त्र स्वरूप हमें सबको कलावा समर्पित कर देना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ जरूर से समर्पित कर दें, और इसके साथ ही देखिए सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा हमें समर्पित कर देना है। तो यहाँ मैंने सप्तऋषि को और अरुंधति माता को सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आप चाहें तो अरुंधति माता को आप कलावा के अलावा चुन्नी, जो चुन्नी हम माता जी लोगों को चढ़ाते हैं, जो नवरात्रि में चुन्नी जिस तरह की मिलती है वैसे अगर चुन्नी आपको मिल जाए तो आप वो चुन्नी भी माता अरुंधति को समर्पित कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को समर्पित कर दिया है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को गेंदे का फूल, हजारी का फूल समर्पित कर दिया है। अब हमें भोग समर्पित करनी है। तो देखिए, भोग में भी आप ऋतु फल को ही भोग लगाएं। यहाँ पे मैंने केले के पत्ते को ले लिया है। आपको अगर केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उस पर ही हमें भोग लगाना है। तो मैंने यहाँ केले का पत्ता ले लिया है, उस पे हम फलों का भोग लगाएंगे, क्योंकि देखिए इस पूजा में जो भी हल से जुती हुई सामग्री होती है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो यानी हल से बुआई की हुई कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप फल ले सकते हैं, पंचमेवा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फल और पंचमेवा ले लिया है। और देखिए, जब व्रत आप करेंगे तो व्रत में भी आपको फल और पंचमेवा इस तरह के ही चीजें खानी है, जमीन में जुती हुई कोई भी चीज नहीं खानी है। साथ ही 1 लोटा जल भी आप जरूर से समर्पित कर दें। तो यह हमने 1 लोटा जल भी समर्पित कर दिया है। अब देखिए, इस व्रत में हमें जो दक्षिणा, जो कोई सा भी अगर हम विशेष व्रत कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर से हमें समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए यथासंभव दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। अब हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और साथ ही हमें पुष्प हाथ में ले लेना है। कोई सा भी फूल हाथ में लेकर के फिर हमें कथा सुननी है। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल
जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप कथा वहां से जाकर के सुन सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो यहाँ हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के पश्चात जो ये पुष्प हमने हाथ में लिया था उनको हमें गणेश जी को और जो सप्तऋषि है उनको समर्पित कर देना है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए, आरती आपको अगर सप्तऋषियों की आती है तो आप वो आरती कर सकते हैं, और अगर आपको सप्तऋषियों की आरती नहीं आती है तो आप केवल गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही, गणेश जी की आरती सभी को आती है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब हमें क्या करना है, देखिए, जो भी हमने जल चढ़ाया था, लोटे में जो जल था, उस जल को हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी, क्योंकि हम सुबह के समय पूजा कर रहे हैं तो हमें सूर्य देव को अर्घ अब ये जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उन सब भोग प्रसाद को हमें जो है ना सब में वितरित कर देना है। जो भी परिवारजन है उनमें बांट देना है। और जो हमने भोग प्रसाद के साथ ही दक्षिणा समर्पित किया था, तो दक्षिणा को आप किसी भी मंदिर में जाकर के दे सकते हैं, और नहीं तो पंडित जी को भी आप दे सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा को जाकर के मंदिर में रख करके आ जाएं। अब देखिए, शाम होने से पहले हमें चौकी उठा लेनी है। तो चौकी उठाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पर सप्तऋषि बनाई है उनका विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने के लिए हमें एक बड़ा सा पात्र ले लेना है, और जो गणेश जी हमने स्थापित की थी उनको हमें थोड़े से जल के छींटे लगा करके उठा लेना है और उनको यथास्थान पर विराजमान कर देना है। अब हम एक बड़ा सा पात्र लेंगे, उस पात्र में हमें जल भर लेना है। जल आप थोड़ा सा ज्यादा लें जिसमें कि हम आराम से विसर्जन कर सकते हैं। अगर देखिए आपके आसपास में नदी तालाब है तो आप वहां भी विसर्जन करके आ सकते हैं, और अगर नहीं तो आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। तो घर पर विसर्जन करने के लिए हमने एक पात्र ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके इसमें फूल और थोड़ा सा आपको चंदन डाल देना है। तो यहाँ हमने फूल और चंदन डाल दिया है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक एक एक श्रद्धा से एक एक सप्तऋषियों को उठा उठा करके विसर्जन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबको एक एक करके विसर्जन करना, बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा से आपको विसर्जन करना है। तो देखिएगा, धीरे धीरे करके विसर्जन कर दें, और जितने भी ये फूल आदि हैं उनको भी इन सब के साथ ही हमें विसर्जन कर देना है। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि ये मूर्तियां पानी में घुलने लग जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के अंदर ये मूर्तियां जो है पानी में घुल जाएंगी, और सारे पुष्प आदि भी आपको इसी जल में डाल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जल को उठा करके किसी भी पौधे में, गमले में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा विसर्जन हो जाता है। तो देखिए, ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुते हुए कोई भी सामग्री को नहीं खाया जाता है। साथ ही गाय के दूध का सेवन भी वर्जित माना गया है। आप अगर चाय, कॉफी, दही आदि खाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही भैंस का दूध मंगाकर दही जमा सकती हैं, और उसी के भैंस के दूध से ही आपको चाय, कॉफी आदि भी पीना है। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण आपको करना है। पारण में भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। कुछ लोग 24 घंटे का व्रत रखते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत का संकल्प लें। आप चाहें तो 24 घंटे का व्रत रख सकती है, नहीं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता हो, जरा भी हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।